शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने के विषय में शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में बहुत स्पष्ट और विस्तृत नियम बताए गए हैं। इसका उत्तर सीधा हाँ या नहीं में नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस प्रकार का है और प्रसाद कहाँ रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार इसके मुख्य नियम इस प्रकार हैं। एक, सामान्य शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडांश। शास्त्रों के अनुसार साधारण पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग के ठीक ऊपर उसे स्पर्श करते हुए जो नैवेद्य या प्रसाद रखा जाता है वह चंडेश्वर का भाग माना जाता है। चंडेश्वर भगवान शिव के गणों के मुखिया हैं। चंडेश्वर का अंश होने के कारण आम मनुष्यों के लिए इस प्रसाद को ग्रहण करना वर्जित मना है। 2, प्रसाद कहाँ रखें? यदि आप मंदिर जा रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो भगवान शिव को भोग लगाते समय प्रसाद को शिवलिंग के ऊपर रखने के बजाय शिवलिंग के पास, सामने या जलहरी से थोड़ा दूर रखें। शिवलिंग को स्पर्श न करने वाला यह प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध और शिव का आशीर्वाद माना जाता है, जिसे आप और आपका परिवार निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं। 3, अपवाद। किन शिवलिंगों का प्रसाद हमेशा ग्रहण किया जा सकता है? शिव पुराण में कुछ ऐसे विशेष शिवलिंगों का वर्णन है जिन पर चढ़ा हुआ, स्पर्श किया हुआ प्रसाद भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और उसे ग्रहण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन शिवलिंगों पर चंडेश्वर का अधिकार नहीं होता। ज्योतिर्लिंग। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद अत्यंत पवित्र होता है और इसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। स्वयंभू शिवलिंग, जो शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, जैसे कई प्राचीन गुफाओं या मंदिरों में। नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा नदी से प्राप्त पत्थर बालिंग से बने शिवलिंग का प्रसाद हमेशा ग्रहण किया जा सकता है। विशिष्ट धातुओं और रत्नों के शिवलिंग, स्फटिक, पारद, पारा, सोना, चांदी, तांबा या रत्नों से बने शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है। शिव की मूर्तियाँ, भगवान शिव की साकार मूर्ति जैसे शिव पार्वती की मूर्ति या नटराज स्वरूप पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडांश नहीं होता, उसे बेझिझक खाया जा सकता है। निष्कर्ष, यदि आप किसी सामान्य मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो सबसे सुरक्षित और उत्तम तरीका यही है कि आप प्रसाद को शिवलिंग के पास रखें, उसके ऊपर नहीं। इस तरह आप शास्त्रों के नियमों का पालन भी कर लेंगे और शिवजी के प्रसाद के आशीर्वाद से वंचित भी नहीं रहेंगे।